तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिगो से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं सिंगल स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। मैं एक बार पेज को जूम भी कर देते हैं ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो जाए, ठीक है। उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे एक्स का एक रेंज दिया गया है। अभी तुम्हारे पास बोला जा रहा है कि कॉस इनवर्स ये जो क्वांटिटी दे रखा है, राइट, इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अभी देखो इसका सोल्यूशन जो है किस तरीके से करें, इसको सोचे कैसे, कि किस तरीके से इसको सोचा जाए, थिंक कैसे करें। ध्यान से देखो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है कॉस इनवर्स, यहाँ पे जो भी दे रखा है मैं इसको और दोबारा नहीं लिख रहा है, तो इसका वैल्यू निकालना है। अभी तुम एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे अभी ये तुम्हें ऐसे तो लग रहा होगा कि सर काश यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाते, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग, मुझे नहीं पता क्या आएगा, वही तो मेरा टारगेट है कि सर यदि कॉस इनवर्स कॉस समथिंग यदि आ जाते तो मेरे पास कितना सुविधा हो जाते। मैं सर यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस जो होता है वो मेरे पास क्या हो जाती है, ये तुम्हारे पास आइडेंटिटी देके ये अल्टीमेटली यहाँ पे जो समथिंग आते वही आ जाते यहाँ पे, कितना अच्छा होते इन दैट केस। लेकिन ये है नहीं, राइट। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि सर काश ऐसे हो जाते सर, कैसे भी करके तो कितना मजा आ जाते, लेकिन ऐसे तो है नहीं। तो क्यों ना हम ऐसे ही सोचे कि इसको ऐसे लिखने की कोशिश करिए ताकि मेरे पास ये जो बीच में जो दिए गए, जो अंदर में दिए गए जो हिस्सा है, इसको मैं भी इसी तरीके से सोच रहा कि कॉस ऑफ समथिंग करके क्या मैं इसको लिख सकते हैं। मेरा अभी टारगेट यहाँ पे है, क्या मैं इसको कॉस ऑफ समथिंग करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये यदि लिख दिया मैं कैसे भी करके तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ समथिंग गिव्स यू दैट समथिंग। इज इट क्लियर? अप्रोच समझ में आ रहा है बेटा? पहले अप्रोच को देखो, बाद में सॉल्यूशन को देखना। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी मेरे दिमाग में एक चीज तो मेरे पास लॉक हो गया कि मैं यहाँ पे जो अंदर में दिए गए जो पोर्शन है इसको मैं कैसे भी करके कॉस ऑफ समथिंग लिखने की कोशिश करेंगे। अभी ध्यान से देखो मेरे पास ये जो अंदर में जो दे रखा था, क्या दे रखा था यहाँ पे 12/13, ठीक है, कॉस। अच्छा ये इतने मतलब 12/13 5/13 ये बार बार लिखने में मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। मैं इसको क्या करेंगे, मैं इसको a cos x लिखते हैं, ठीक है। a की जगह में तुम यहाँ पे साइड में लिख लो कि सर a इक्वल्स टू 12/13 को एज्यूम किया है, प्लस, ठीक है ना, साइड में लिख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना आ जाए, b साइन ऑफ x। सर ने यहाँ पे b इक्वल्स टू 5/13 को लिया है, ठीक है, इसको साइड में रखो। तो बेटा एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास b एंड ये दोनों कांस्टेंट है, राइट। अच्छा मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है कि मैं यहाँ पे यदि ध्यान से देखो cos ऑफ ये जो cos x a एंड यहाँ पे b साइन x ऐसे लिखा गया है ना। अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि इसको मैं cos ऑफ समथिंग के मदद से लिखेंगे। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है और इसी को हिट करते हुए मैं यहाँ पे मान लो cos ऑफ x एंड a की जगह पे मैं लिख रहा है cos ऑफ अल्फा। अल्फा एक कांस्टेंट है जिसके कारण मेरे पास cos ऑफ अल्फा एक कांस्टेंट ही बन गया। मैंने a की जगह में cos ऑफ अल्फा लिखा, राइट, एंड b की जगह में मैं साइन ऑफ अल्फा लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे फायदा क्या होगा सर? फायदा ये होगा, मैंने b की जगह में इसको यहाँ पे याद करके रखो कि सर ने a की जगह में cos ऑफ अल्फा लिखा, यानी कि cos ऑफ अल्फा है मेरा a की जगह में, यानी कि 12/13, राइट। तो इसको फटाफट से लिखो ताकि कोई देखो, डेटा जो है डेटा को प्रॉपरली तुम्हें लेके चलना है। तुम चाहे कुछ भी नाम यूज करो, डेटा तुम्हारे पास सेम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे b है 5/13, राइट, तो b है यहाँ पे 5/13। मैंने a की जगह में cos अल्फा, b की जगह में साइन अल्फा लिखा, राइट। अच्छा तो सर यहाँ पे फायदा ये हो गया कि मेरे पास ये जो है ना, ध्यान से देखो, ये मेरे पास हो गया cos a माइनस अल्फा। तो सर जिसको हम ढूंढ रहे थे वो मेरे पास मिल गया कि मेरे पास यहाँ पे ये जो दे रखा था ना सर, a cos क्या दे रखा था बेटा, x प्लस b साइन x, राइट।
तो यहाँ पे इसको हमने cos ऑफ x माइनस अल्फा के मदद से लिख पाया। और बेटा यही तो मेरा टारगेट था, शुरू से मेरा टारगेट यही दिमाग में फिक्स हो गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, अल्फा क्या होगा? तुम बोलो सर हम यहाँ पे अल्फा या से मैं निकाल सकते हैं। सर हम साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 5/12, यानी कि सर अल्फा हो गया tan इनवर्स 5/12। इज इट क्लियर? वेरी गुड। यानी कि तुम्हारे पास ये जो पोर्शन है ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली मिल गया cos ऑफ x माइनस tan इनवर्स 5/12। मुझे नहीं लगता कि आगे और कुछ करके देना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन हो गया। तुमने जो यहाँ पे टारगेट बना के चल रहे थे कि मेरे पास इसको मैं कैसे भी करके, अभी मैं पेज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा मुझे, कि इसको कैसे भी करके cos ऑफ समथिंग करके लिखा जाए, और हमने वो लिख दिया। हमने यहाँ पे cos इनवर्स cos ऑफ x माइनस, इसकी जगह में हमने क्या लिखा? इसकी जगह में हमने लिख दिया x माइनस tan इनवर्स 5/12, राइट? ये हमने लिख दिया। इसकी जगह में हमने a है अपने पास 12/13, b है अपने पास 5/13, तो ये अपना cos ऑफ x माइनस tan इनवर्स 5/12। तो तुम्हारे पास ये मिल गया। अभी इनवर्स का प्रॉपर्टी यूज करो, सर ये आइडेंटिटी दे देगा, यानी कि सर मेरे पास ये हो गया, इसका उत्तर हो गया सर x माइनस tan इनवर्स 5/12। अभी यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये गलत, ये गलत, यही मेरे पास ऑप्शन दे रखा है और ये गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। और मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, सोल्यूशन देखने से पहले सोल्यूशन का अप्रोच को देखो, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें सोल्यूशन खुद से करना है, इसीलिए तुम्हें सोल्यूशन का अप्रोच पहले पता होना चाहिए कि हम जाए तो कौन से रास्ता को चूज करें। इतने सारे रास्ते अवेलेबल है, हम कौन से रास्ता को चूज करें, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया है। तो पढ़ते रहो बेटा। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।